नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग मैं मनोज कुमार। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। प्रदेश के कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने लोहारू क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोहारू हलके को करोड़ों रुपए की सौगात दी। वहीं उनका कहना था कि दक्षिण हरियाणा पूरी तरह से हरा भरा हो, जिसके लिए विकास के मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने लोहारू हलके के बुरेड़ा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने 16 करोड़ रुपए की लागत से डालावाल डिस्ट्रीब्यूटरी के जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया। इसके बनने के बाद यहां के 40 गांवों की 40,000 एकड़ जमीन में सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा। इसके बाद बीठन से चहड़ कला गाँव के संपर्क मार्ग का भी उद्घाटन किया। इस दौरान अपने संबोधन में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पहले गाँव में 2-4 घर ही वोटों की राजनीति करते थे और फिर वही नौकरी लगवाते थे। हमने ऐसे लोगों की चादर खत्म की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में लोग तबादले के नाम पर पैसे लेने का काम करते थे, हमने वो भी खत्म किया। अब नौकरियां मेरिट पर दी जाती हैं और जिन घरों में 20-30 सालों से कोई नौकरी नहीं लगा, उन्हें 5 नंबर ज्यादा देकर नौकरी भी दी गई। जेपी दलाल ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने 60% नौकरियां ऐसे परिवारों को दी हैं जिनमें से पहले कोई नौकरी नहीं लगा था। क्या करते भाई, फलाना आदमी है वो जो वोट दिया होगा उसके कारण देखा गली बनवा दिया, उसका घर का काम करा दिया और भाई वो जरली हुआ करती तो गाड़ी भर के ले जाया करता, या राजनीति हुआ करती। हमने ये चीजें बिल्कुल बंद कर दी। आप बता दो कोई तारा गांव में हमने कोई चौधरी पका रखा हो या पूरा लोहारू हल्कम पका रखा हो, सारे बराबर है भाई। गरीब है, कोई अमीर है, कोई कैसा है, ठाडा है, माड़ा है, भाई सब अपने अपने वोटा है मालिक से। और हम तो वोट का जवाब भी नहीं देते। वोट आत्मा का है, मन का है, दबाव के चाल है, भीतर जाके कटा बटन दबाओगा कैसे पता लगेगा। और लगना भी नहीं चाहिए। हर आदमी को अधिकार है कि अपनी मर्जी का वोट दे। हमने वोटों से डेवलपमेंट को नहीं जोड़ा है और हमारी सरकार जो है नीतियां बना करके काम कर रही है। पंचायती राज संगठन को मजबूत किया है, सरपंचों को, ब्लॉक समिति को, जिला परिषद को अधिकार दे दिए। भाई हम पैसा देंगे, हम ये नहीं कहेंगे या गली बना दे, हम ये नहीं कहेंगे कि या इसमें ये कर दे, तो गांव में ग्राम सभा की बैठक कर तब फैसला कर लो। हमने तो पूरे हरियाणा के अंदर ये कह दिया कि आबादी के हिसाब से हर गांव के सरपंच के खत्म पैसा डाल दो। और इसी तरह से जिला परिषद का, इसी तरह से पंचायत समिति का, इनको हम चाहते हैं कि लोकल गवर्नमेंट जो है मजबूत हो। दूसरा एक चीज देखने वाली आपने देखा होगा कि यहाँ पर नेतागिरी में काम एक होया करता, रोज गाड़ी ले चंडीगढ़ चलो, बदली करा लो, बदली रुकवा लो, बदली हुई उल्टा पूछा फिर उल्टी होगी, एक ये धंधा ये बंद हो गया। मॉडलिंग का काम जो लाडवास डिस्ट्रीब्यूटरी है इसका शुरुआत की है और 16 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। इससे इलाके की ये नहर क्योंकि 48-50 साल पहले बनी थी, बहुत जगह बैठ चुकी है, टूट चुकी है, पूरी कैपेसिटी में पानी नहीं लेती, तो अब ये पूरी कैपेसिटी में पानी लेगी। और हमारी जो नीति है कि दक्षिण हरियाणा के चप्पे चप्पे पर पानी पहुंचाना, उसके अंतर्गत यहाँ सभी नहरों का जीर्णोद्धार हुआ है। इसमें जुप्पा कनाल, सोरा डिस्ट्रीब्यूटरी, लोहारू कनाल, दमकोरा डिस्ट्रीब्यूटरी और अब ये लाडावास डिस्ट्रीब्यूटरी। और इससे क्या है कि यहाँ माइक्रो इरिगेशन का बढ़ावा हुआ है, खेतों के अंदर जो वाटर टैंक बने हैं और बागवानी का यहाँ गिगनाव में सेंटर बना है। आने वाले वक्त में इसका परिणाम ये आएगा कि ये इलाका जो है सारा दक्षिण हरियाणा का बागवानी से भरा हुआ होगा। सर बात करें कुछ किसान जो है 4-5 जिलों के किसान हैं, उनका जो मुआवजा नहीं मिला गुलाबी सोंडे का, उसको लेकर भी मुआवजे की मैंने मीटिंग की थी सभी कंपनियों को और उसमें बहुत सारे इशू थे, हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं और किसान भाइयों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनका जल्दी ही जो बीमा क्लेम है वो टलेगा। बीमा कंपनियों को लगता नहीं कि लगाम लगाने की जरूरत है? बीमा कंपनी का नहीं, हमारे किसानों की भी गलती है कि उन्होंने जो एक्चुअल से ज़्यादा क्लेम कटवा दिया, वो कुछ रखा है, कटा हुआ कुछ है, तो बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है। विभाग ने कई बार जो क्रॉप कटिंग की है उसका डाटा सही नहीं है। आजकल जो है सारा डाटा सैटेलाइट से, ड्रोन से और पटवारी से अलग अलग तरह से वेरीफाई हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है डाटा गलत चढ़ा देते हैं, उससे सभी किसानों को दिक्कत आ जाती है। अंतर योजना का भी एक मामला सामने आ गया। हाँ, ये ऐसा है कि बहुत सारे लोगों में जगह शिकायत आई थी मुझे आज से 1 साल पहले कि किसी गांव के किसी किसान का भावांतर का पैसा कोई दूर कोई ले गया। और ये हुआ क्यों है कि ज़्यादातर हरियाणा के अंदर आधा
ज़मीन पर ठेकेदारी ठेके पे किसान देता है और भावांतर का पैसा जो है जो बिजाई करता है उसको देते हैं। उसमें कोई नकली करके चढ़ा गया और किसान सोए रहे और जब पैसा चला गया, जब उन्होंने बताया तो अब हमने जांच करा के उनके खिलाफ एफआईआर लिखवा दी है और उनका पैसा किसान को दिलवाई। सर बात करें तो सामने से किरण चौधरी आरोप लगाती है कि उनका पानी जो है लोहारू में भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं देखिए, लोहारू में पानी आता है तो तुसाम को भी फ़ायदा है, बारडा को फ़ायदा है, दादरी को फ़ायदा है, भवानी खेड़ा को फ़ायदा है। हमारे हक का पानी है वो ही नहीं मिल रहा हमें, हम तो उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि तुसाम को भी ज़्यादा पानी दें, बारडा को पानी दें, दादरी को पानी दें। भिवानी के गांव हालुवास में जमीनी विवाद के चलते एक भाई द्वारा ही अपनी बहन की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल भेज दिया गया। वहीं पुलिस इस मामले में आगामी कार्यवाही भी कर रही है। जमीन के लालच में एक भाई ही बहन की जान का दुश्मन बन गया और पीट पीट कर निर्ममता से अपनी ही बहन को मार डाला। मामला भिवानी के गांव हालुवास का है, जहां जमीनी विवाद में भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार भिवानी के गांव हालुवास में नवीन पुत्र रतन सिंह ने जमीनी विवाद में अपनी बहन की हत्या कर दी। इस मामले में सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अपनी कार्रवाई शुरू की। मृतक महिला की पहचान नीतू पुत्री रतन सिंह के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि नीतू की उसके भाई ने पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल भेज दिया गया। किस गांव से और ये क्या घटना है? हम गाँव हलवास से हैं जी। दो बहन भाइयों का आपस में विवाद हो गया, बहन का चोट मार दी और वो अपना पुलिस में जाकर पेश हो गया। हमने गए, ताला तोड़ा, खोल लिया, जब देखे तो लड़की मृत अवस्था में थी। आपको कैसे सूचना मिली? उस नवीन की घरवाली ने बताई कि इनका झगड़ा हो रहा है, आप जल्दी चलो। हम गए, जब तक वो मैन गेट का ताला बंद था, ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद में देखा तो उसकी डेथ हो गई। किस चीज से लड़ाई झगड़ा था? क्या चीज मारी गई है? डंडा है, डंडा। पहले ये ना पहले कोई झगड़ा नहीं। क्या नाम था ये जो लड़की मरी है? नीतू कितनी उम्र है? होगी लगभग 32-33 साल की होगी। शादीशुदा। शादी अलवर डिस्ट्रिक्ट में रसनाड़ी गांव है। उनके माता पिता हैं? माता पिता नहीं है, झगड़े की सुनने को ये नहीं पता जी। सर हालवास में जो हत्या का मामला सामने आया है, क्या मामला, किसने किसकी हत्या की है? ये पूरा मामला क्या है? एक शिकायत हरीश कुमार एक्स सरपंच ने प्रस्तुत की है, जिसमें नीतू नाम की लड़की का हत्या हुई है। उसके भाई नवीन ने हत्या की। किस चीज़ से हत्या की? ये तो तफ्तीश का खुलासा हुआ, विवेचना के बाद में खुलासा। कोई लाठी डंडा या तेज धार हत्या? दंड अभी तो तफ्तीश डंडा से मारे। वजह क्या बताई गई सर? वजह इनको इसके लड़के नवीन के लड़के के इसमें लात मारी। इसको नीतू शादीशुदा। वजह सर कोई जमीनी विवाद है या कुछ और है? तफ्तीश के बाद में, विवेचना के बाद में। आम आदमी पार्टी द्वारा शुक्रवार को स्थानीय बड़ चौक स्थित परशुराम धर्मशाला में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आप राष्ट्रीय परिषद सदस्य एवं प्रदेश संयुक्त सचिव पवन हिंदुस्तानी पहुंचे। गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी की इंदु शर्मा को पार्टी द्वारा प्रदेश संयुक्त सचिव बनाए जाने की घोषणा की गई है। आम आदमी पार्टी द्वारा शुक्रवार को स्थानीय बड़ चौक स्थित परशुराम धर्मशाला में पार्टी द्वारा घोषित की गई नई कार्यकारिणी के सम्मान में समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य और प्रदेश संयुक्त सचिव पवन हिंदुस्तानी पहुंचे और अध्यक्षता नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय परिषद सदस्य पवन हिंदुस्तानी ने कहा कि पार्टी ने जनहितैषी नीतियों और कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है और अब हरियाणा में भी चुनाव है, जिसके लिए कार्यकर्ता पूरे जी जान से जुट गए हैं। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की नई जिला अध्यक्ष गीता शोरान ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी और संगठन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर कार्यकर्ता तय कर ले
तो जीत निश्चित होती है। सर, मैं इंदु शर्मा और मुझे पार्टी की तरफ से स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया है मेन विंग में। क्या कहना चाहोगे और आपकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, किस प्रकार जो पार्टी का पद आगे किस प्रकार बढ़ाओगे हरियाणा में? देखिए, जिम्मेदारी बड़ी है क्योंकि पद भी बड़ा है। स्टेट में मेरे को जगह मिली है तो देखिए जिम्मेदारी तो बढ़ेंगी ही, और पार्टी जो भी हमारी ड्यूटी लगाएगी हम पूरी निष्ठा से उस ड्यूटी को निभाएंगे और पार्टी का ग्राफ जल्दी से जल्दी हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे ताकि लोकसभा में और विधानसभा में हम अच्छी सीटें निकाल पाएं और आम आदमी पार्टी की सरकार बना पाएं। बात करें मुद्दों की, किन मुद्दों को लेकर चुनाव जनता के बीच में जाएंगे और किस प्रकार जनता? देखिए, आम आदमी पार्टी के वो ही मुद्दे हैं जो आम जनता के मुद्दे हैं। सीवरेज, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मुद्दे आम आदमी पार्टी लेके चलती है और इन्हीं मुद्दों पे हम हरियाणा की जनता के बीच जाएंगे और अपने लिए वोट मांगेंगे। तो माना जाए कि 2024 को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना बिगुल फूंक दिया। हाँ जी, बिल्कुल बिगुल बज चुका है और हमने अपनी कमर कस ली है और हम पूरी मेहनत और लगन से अब फील्ड में उतरेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे और पूरा विश्वास है मुझे कि अब की बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार हमारी बनेगी। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मुझे तो स्टेट का ज्वाइंट सेक्रेटरी मेन बॉडी का मिला है और आज गीता जी यहाँ की जिला अध्यक्ष बनी है और लगभग काफी हमारे भिवानी के साथी कईयों को स्टेट में और कईयों को जिले की जिम्मेवारियां दी गई है। पूरे स्टेट के अंदर करीब 1200 पदाधिकारी बनाए गए हैं। आने वाले समय में अब हल्के के ऊपर संगठन को मजबूत किया जाएगा। 30 पदाधिकारी हर हल्के से हम निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है अगले हफ्ते तक उनकी भी अनाउंसमेंट हो जाए। उसके बाद गाँव की कमेटियाँ बनेंगी। इन कमेटियों के अंदर कम से कम 10 व्यक्तियों को रखा जाएगा। अगर 90 हल्कों की अगर मैं आपसे बात करूँ तो आने वाले 1 महीने के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर 90,000 से ऊपर आप लोगों को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा दिखाई देगा और ये सब कार्यकर्ता मिलके अरविंद केजरीवाल जी के सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। और देश के अंदर जो इस टाइम पे लोकतंत्र की हत्या की जा रही है उस लोकतंत्र को बचाने के लिए 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। मुद्दे हमारा बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आज भी बेसिक मुद्दे हैं। 75 साल हो गए आज देश को आजाद हुए, लेकिन 75 साल के बाद भी अगर आम आदमी इन्हीं मुद्दों से जूझ रहा है तो ये हमारे लिए शर्म से डूब के मरने वाली बात है। जी, मेरा नाम गीता चौहान लाखलान है। मेन डिस्ट्रिक्ट DI का प्रेसिडेंट का मेरे को पार्टी की तरफ से पद दिया गया है। मैं इस पद की गरिमा को पूरे मान सम्मान और पूरे संघर्ष और मेहनत के साथ निभाने का कार्य करूंगी। मैं डोर टू डोर पूरी अपनी भिवानी डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी चारों विधानसभाएं हैं सभी विधानसभाओं में सभी साथियों को साथ लेकर के पार्टी का प्रचार और पार्टी की नीतियां बता के पार्टी को आगे बढ़ाने का, पार्टी का परिवार और मजबूत करने का कार्य करूंगी। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबसे पहले हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर श्री सुशील गुप्ता जी, माननीय श्री अनुराग ढांडा जी, माननीय श्री तंवर जी, जिन्होंने मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं पूरा तन मन धन से और डबल मेहनत और पार्टी को डबल समय देके इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने का कार्य करूंगी। और कोशिश यही रहेगी कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज मेरे को बनाया गया है आने वाले समय में चारों विधानसभाओं को यहाँ से जिता के निकालें और डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल पे काम करें कि भिवानी हरियाणा में 1 नंबर के नाम पे आए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बनारसी दास गुप्त के पुत्रवधू के निधन के चलते शोक प्रकट करते हुए स्थानीय हांसी गेट क्षेत्र की सभी दुकानें दोपहर तक बंद रही। वहीं इसी कड़ी में वैश्य संस्थाओं ने भी अपने शिक्षण संस्थान बंद रखकर शोक संयुक्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित की। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की पुत्रवधू दर्शना गुप्ता के देहांत की सूचना से माहौल गमगीन हो गया। उनके देहांत की सूचना के साथ ही हांसी गेट स्थित आदर्श कॉलेज मार्केट की सभी दुकानें बंद रही और वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट की भी सभी संस्थाएं बंद की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दर्शना गुप्ता का अंतिम संस्कार फरीदाबाद में किया गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय दर्शना गुप्ता आदर्श महाविद्यालय ट्रस्ट की अध्यक्षा भी थी। वहीं मार्केट वालों ने कहा कि शोकाकुल परिवार के साथ वे लोग खड़े हैं। वो पहले भी सुख दुख में उनके साथ खड़े रहे थे और आगे भी खड़े रहेंगे। आज हमारे अजय गुप्ता जी हैं, पीडी गुप्ता जी की पुत्रवधू दर्शना गुप्ता की, उनकी रात को डेथ हो गई है और इस मार्केट के प्रेसिडेंट भी थी।
इंसानियत के नाते कॉलेज की आग में, इसके नाते पूरा मार्केट आज उनका शौक में मार्केट बंद की है, क्योंकि एक सज्जन महिला थी, वो हमारे दुख सुख में हर टाइम पे आगे रहती थी। इसलिए इंसानियत तौर पे सभी मार्केट वालों ने एक होके उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आशी गेट आदर्श कॉलेज की जो मार्केटें हैं सारी बंद कर दी। आज बहुत ही दुख का विषय है, हमारे आदर्श शिक्षा समिति की प्रेसिडेंट दर्शना गुप्ता का निधन हो गया है और हम सभी आदर्श शिक्षा समिति के किराएदार हैं और हम उनकी छत्र छाया में रहते हैं, इसलिए हम इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और अपनी दुकानें बंद करके उनकी दुख की घड़ी में उनके साथ हैं और इस शोक की घड़ी में परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनके पीछे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मार्केट बंद इसलिए है जी, आज बड़ी दुख की एक सूचना मिली। श्रीमती दर्शना गुप्ता जी, पुत्रवधू श्री बनारसी दास गुप्ता जी, जिनका आज बड़ी लंबी बीमारी के कारण, कैंसर की बीमारी के कारण आज उनका जीवन लीला समाप्त कर गए और ये हमारे आदर्श महिला महाविद्यालय के अध्यक्षा के पद पर थी, जिसके कारण आज सभी व्यापारियों ने शोक अर्पित करते हुए उनके प्रति और मार्केट को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के बुनियाद केंद्रों के निर्माण के लिए बजट जारी कर दिया है। प्रदेश भर के 83 राजकीय विद्यालयों में 9 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 93 बुनियाद केंद्र निर्माण किए जाएंगे। शिक्षा बजट शाखा द्वारा हरियाणा में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राशि जारी कर दी गई है। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी श्री कुलदीप फोगाट ने विस्तृत जानकारी दी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के बुनियाद केंद्रों के निर्माण के लिए बजट जारी किया है। प्रदेश के 83 राज्य के विद्यालयों में 9 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से 93 बुनियादी केंद्र निर्माण किए जाएंगे। एक बुनियाद केंद्र कक्ष में करीबन 10 लाख रुपए की लागत आएगी। शिक्षा बजट शाखा द्वारा हरियाणा में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को राशि जारी कर दी गई है। कुलदीप सिहाग ने बताया कि अब बच्चों को रेवाड़ी या कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रत्येक जिले में बुनियाद केंद्र खोले जाएंगे। बुनियाद कार्यक्रम के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जेईई और नीट की परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि ये सरकार की बहुत ही सराहनीय योजना है। बुनियाद एक कार्यक्रम है 2020 से चला हुआ, विकल्प फाउंडेशन के सहयोग के साथ चलाया जा रहा है। इसमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आईआईटी व नीट के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग दिलाई जाती है। विकल्प फाउंडेशन के द्वारा सरकार से कोई इनका एमओयू है, रेवाड़ी में दिलाई जाती है। अब हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये प्रोग्राम करवाया जाए, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और साथ में काउंसलिंग प्रोग्राम। जो 9th के बच्चे जिन्होंने 2 लेवल के परीक्षाएँ पास की हैं वो बच्चे इसमें भाग लेंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, उनकी काउंसलिंग की जाएगी विकल्प फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद उनकी कोचिंग स्टार्ट की जाएगी। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, लेवल पर प्रोग्राम किया जा रहा है। ओरिएंटेशन का, काउंसलिंग का 8 जून को हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी में हो रहा है। मेन्यू अभी हमने डिसाइड नहीं किया, अभी प्रोसेस चल रही है, क्योंकि ये करीबन 800 के आसपास इसमें भाग लेंगे, भागीदार होंगे। तो ये बड़ा प्रोग्राम है, तो इसके लिए अभी प्रशासन से विचार विमर्श चल रहा है। हम देश भर के करीबन 42 करोड़ निवेशक अनेक चिटफंड कंपनीज का शिकार हुए हैं और इन्हें करोड़ों रुपए की चपत लगी है। इसी कड़ी में अकेले पीएसएल कंपनी देश भर के 6 करोड़ ग्राहकों को करीबन 49,100 करोड़ रुपए की चपत लगाकर रफू चक्कर हो चुकी है, जिसके बाद निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग को लेकर दर दर भटकने को मजबूर है। शुक्रवार को पीएसएल सहित अन्य चिटफंड निवेशकों की बैठक स्थानीय हुड्डा पार्क में आयोजित की गई। इसके उपरांत पीड़ित निवेशकों ने उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित निवेशकों ने न्यायालय के आदेशानुसार पीड़ित निवेशकों की जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने सहित बर्ड 2019 के तहत अन्य प्रदेशों की तर्ज पर भिवानी में भी कार्यालय खोले जाने की मांग की, ताकि पीड़ित निवेशक अपनी खून पसीने की कमाई वापस लेने के लिए दस्तावेज जमा कर सकें। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए
ऑल इंडिया इन्वेस्टर के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पीएसीएल ने देश के करीबन 5,85,00,000 ग्राहकों के करीबन 49,100 करोड़ रुपए की चपत लगाई है, जिसके बाद पीड़ित निवेशक अपनी जमा पूंजी वापस दिलवाए जाने की मांग लेकर भटक रहे हैं। कि आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने इकट्ठे हुए हैं। ये सभी लोग जो मेरे चारों तरफ खड़े हैं, ये पीएसीएल जो चिट फंड कंपनी में जो घोटाला हुआ है उसकी ठगी के शिकार हैं ये सब लोग। देखिए, सबकी गरीब तबके के लोग हैं, सबने अपनी खून पसीने की कमाई जो है वो एक विश्वास के तौर पे उनको जमा करवाई थी ताकि भविष्य में इनके काम आ सके। पूरे भारत में ये 6 करोड़ लोग हैं और भिवानी से मैं बात करूं तो नियर अबाउट 1 लाख के करीब लोग हैं। तो देखिए, सरकार से हमारी यही विनती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 4 फरवरी 2016 को आया था कि इनका पैसा इन्हें वापस दिया जाए, उसको लागू करें। जिस तरह पंजाब में भगवंत मान जी ने विजिलेंस को ये मामला सौंपा है, वहाँ ऑफिस खोले गए हैं जहाँ आवेदन लिए जा रहे हैं और फिर उनको उनका पैसा वापस दिया जाएगा। तो इन सब लोगों की यही मांग है कि हरियाणा में भी ऑफिस खोले जाएं जहां इनके आवेदन लिए जाएं और फिर इनको इनका पैसा भुगतान करा जाए। सर बिल्कुल, आम आदमी पार्टी सभी लोगों के साथ जो भी इस चिट फंड घोटाले के जो ठगी के शिकार हुए हैं उनके साथ खड़ी है। जब तक इनका संघर्ष चलेगा हम लोग इनके साथ खड़े हैं और जिस तरह भगवंत मान जी ने इन लोगों का साथ दिया है, अगर हरियाणा में भी ये सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की तो हम इनका पूरा साथ देंगे। 40,000 रुपये हैं जी, और दिहाड़ी मजदूरी करके न भरे थे जी, पेट पट्टी बांध के लिए हमारे उल्टे नहीं मिले जी। क्या मांग करते हो? या मांग नु कर हमारे होंदे दे दो, वह भी मांग सही से तो क्या करो? बराबर क्या की वोट ले रहे हैं भाई, जो करोगे वो। भिवानी बावड़ी गेट से कैलाश देवी मेरा नाम है। दुनिया का पैसा हमने जमा करा रखा है, पैसा नहीं मिल रहा, हम इतने परेशान हैं। हमने घर आके गाली दे, हम कहाँ से पैसा दे? हमने पैसा सौंप दिया सरकार को, अब हम घर से पैसा कहाँ से दे? हमारी इतनी जमींदार थोड़ी है। सरकार पैसा लेके हमारा कितने साल हो गए, हमें दिल्ली चंडीगढ़ सारे धरने हम सीख लिए। मैं उमेद सिंह रानीला से, मैंने पीएसएल में 8 साल काम किया, यहाँ कई करोड़ का काम किया और काफ़ी निवेशक जोड़े, ईमानदारी से उनका पैसा लगवाया, लेकिन कंपनी फ्लो पे ही भाग गई और सरकार ने पैसा देने का ऐलान किया। सेबी की कमेटी बनाई गई, लेकिन कमेटी का जो पैसा देने का तरीका है वो बहुत ही गलत और ढुलमुल रवैया है। वो क्या करते हैं, हमारे जो हमने फॉर्म जमा करवाए कंप्यूटर पे, उन्होंने उनमें कमियां निकाल दी और वो फॉर्म रिजेक्शन में डाल दिए, पैसा देने का ना देने का बहाना बना दिया। और जब भी वो कोई सुधार उसमें करेक्शन का ऑप्शन देती है सेबी, तो और समाचारों को तो अखबार में छपवा देती है, लेकिन इस समाचार को कभी अखबार में फ्रंट पेज पे नहीं छापती और लोगों को पता नहीं चलता कि कब करेक्शन निकाली और उसकी लास्ट डेट निकल जाती है। फिर से भी कहते हैं हम पैसे इतने करोड़ लोगों को बांट चुके हैं। यहाँ 6 करोड़ निवेशक है हमारे और 60,000 करोड़ रुपए हमारा जमा है। लोग हमें मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं, हम कहाँ से पैसा दे दें उनका? कंपनी खा गई और कंपनी की सभी जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने अपने साथ अटैच कर ली। सरकार, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि सरकार इनका पैसा से भी पैसा लौटाए, प्रॉपर्टी बेचे, लेकिन प्रॉपर्टी बेचने का तरीका भी इनका बहुत ढुलमुल है, बेचते नहीं और पैसा देते नहीं। मैं ठगी पीड़ित संगठन आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट भारत का पीड़ित सदस्य हूँ। सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से एक राहत कोष सब ठगी पीड़ित संगठनों के लिए मुकर्रर करे और तुरंत प्रभाव से, जैसे प्राकृतिक आपदा आती है और उसमें मतलब सहायता करती है, इस तरह से सब पीड़ित संगठनों की सहायता की जाए। हमारी सोसाइटी की तरफ से 14,500 करोड़ रुपए जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने हेल्ड कर रखे हैं वो रिलीज करे और उसके आधार पर भुगतान करे। स्थानीय चिरंजीवी कॉलोनी स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे वार्षिक उत्सव के चलते शुक्रवार को नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए ध्वजा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा के दौरान भक्तजन बाबा के भजनों पर झूमते हुए बाबा का गुणगान करते रहे। वहीं हजारों की संख्या में दर्शनाभिलाषियों ने यात्रा का स्वागत भी किया। श्री श्याम मिलन मंदिर चिरंजीव कॉलोनी की तरफ से मनाए जा रहे मंदिर के स्थापना दिवस वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन शुक्रवार सुबह सवेरे किया गया। इस ध्वजा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने शामिल होकर झूमते गाते हुए नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाबा का गुणगान किया। बहुत ही भव्य तरीके से भक्तजनों ने हाथों में बाबा का निशान लिए हुए बाबा की सुंदर प्रतिमा के साथ
खाटू नरेश के जय घोषों के साथ अनेक मार्गों से होते हुए शोभा यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान नगर में अनेक जगहों पर भक्तजनों के लिए जलपान की विशेष सुविधाएं भी की गई थी। वहीं रास्ते में आने वाले क्षेत्रवासियों और दुकानदारों ने बाबा के भव्य दर्शन किए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसाद भी ग्रहण किया। इसी कड़ी में शुक्रवार शाम को 7 बजे के बाद विशाल भंडारे का आयोजन भी हर वर्ष की तरह किया गया और वहीं शनिवार सुबह हवन यज्ञ और शाम को बाबा के विशेष जागरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा बाबा के सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुति रहेगी और भक्तजन आसपास और दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पहुंचकर श्याम बाबा का आशीर्वाद लेंगे। रामनगर मंडल का 15वां महान उत्सव मनाया जा रहा है। उसके अंदर आज भंडारा था, शाम को 5 बजे से दिया गया और कल शाम को 5 बजे का आयोजन किया जाएगा। ये हर वर्ष की बात है। 15वां था हमारा जो ये हमारा बीडीएम तो श्याम जी का जो मंदिर है, हर साल हम यहाँ पे जागरण भंडारे का व्यवस्था करते हैं। अब की बारी उसमें हम हर साल ध्वजा यात्रा भी करते हैं। अब की बार शाम को आज हमारा भंडारा है 7 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक और कल हमने जागरण की व्यवस्था करी है। भिवानी की चिरंजीवी कॉलोनी में इन दिनों पेयजल की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार क्षेत्रवासियों ने स्थानीय घंटाघर चौक स्थित शिकायत केंद्र पर पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और विभाग के जेई व अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को आश्वासन दिया। नगर के चिरंजीव कॉलोनी में पेयजल की समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों का गुस्सा उस समय फूट पड़ा जब पिछले 15 दिनों से पेयजल की समस्या हल नहीं हुई और अधिकारियों ने बार बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाए। इससे परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने घंटाघर चौक पर से शिकायत केंद्र पहुंचकर अपना रोष जताया और इसकी सूचना पर थाना शहर पुलिस और साथ साथ विभाग के जेई और अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और क्षेत्रवासियों को जल्द समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कई दिनों से उनके क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। अधिकारियों को कई बार फोन करते हैं लेकिन वो फोन नहीं उठाते। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विभाग को कई बार शिकायत भी कर चुके हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मजबूरी में आज उन्होंने अपनी समस्या को लेकर शिकायत केंद्र पर आना पड़ा। वहीं उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाए, नहीं तो वो जाम लगाने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। कॉलोनी है, किस प्रकार का नाम है, कौन क्या समस्या है? चिरंजीव कॉलोनी है जी। 1.5 महीने से पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया करते, वो भी सिर्फ 20 मिनट पानी दिया करते, उसके बाद पानी बंद कर दिया करते। फिर भी हमने गुजारा करा, लेकिन अब 3 दिन से इन्होंने एक बूंद पानी नहीं दिया। जब फ़ोन करो तो ये फ़ोन नहीं उठाते। और परसों बात हुई तो कहने लगे जी बिजली की समस्या चल रही है। बिजली की समस्या तो कहीं पे भी नहीं है। ये अब हम लोग इकट्ठे करके आए यहाँ पे इकट्ठे हुए तो ये कहता है जी वहाँ के वाल खराब हो रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये कोई जवाब थोड़ी है। कोई समस्या का समाधान आप नहीं करोगे, ऑफिसर नहीं करोगे तो कौन करेगा? हम तो 1 मिनट में जाम लगा देंगे सड़क के ऊपर, फिर आप कहोगे ये हमारे साथ गलत कर दिया। हम नहीं चाहते किसी को दिक्कत हो। अव्यवस्था पहले हम भी नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते इस चीज़ को। एक समय सीमा होती है, अभी तो इतनी गर्मी भी नहीं पड़ने लगी। और पानी की दिक्कत नहीं है शहर में, हर कॉलोनी में पानी जा रहा है, सिर्फ इस चिरंजीव कॉलोनी में दिक्कत हो रही है। अब ये कहते हैं हमारे वाल खराब है, वाल के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। ये चिरंजीव कॉलोनी से बोल रही हूँ। हमारी कॉलोनी में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारी कॉलोनी में 15 दिन होगा पानी नहीं आ रहा है और सारा खाड़ा भी खोद रखा है और बूंद पानी की नहीं दे रहे। हम बहुत परेशान हो रहे हैं। पानी दो आप कैसे भी करके, नहीं तो देख लो हम सारी दुनिया मर जाएगा। सर क्या नाम है आपका, कौन सी समस्या है? मुकेश कुमार अरोड़ा है। मुकेश कुमार जी, किस प्रकार की समस्या है, किस कारण यहाँ आना है? 1 महीने से पानी की समस्या हो रही है बहुत ज़्यादा। ये यूँ कह रहे हैं कि रास्ते के वाल लीक हो रहे हैं, वाल चेंज करवाने हैं। कोई ठेकेदार इसे ठेका लेके तैयार नहीं है क्योंकि ये पेमेंट नहीं करते। ये कहते हैं हमारे पास पेमेंट नहीं है देने के लिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? ये तो इनको सोचना है सर, हमारे को सोचना है। लंबे समय से लाइन काट के डाल रखे गंदे पानी के नाम से। चिरंजीव कॉलोनी पूरी ग्रसित है, तो कोई सुनवाई नहीं है। किसी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं उठते हैं। कंप्लेंट अपने आप हमने ऑनलाइन जो कंप्लेंट होती है वो डाली थी, अपने आप ही क्लोज कर दी उन्होंने ना पूछा कि हाँ भाई कंप्लेंट सोल्व होगी, एक बार उसके बाद नहीं पूछा। टैंकर से कितना कम पानी भर पाएंगे, झगड़े हो रहे के खतरे और ज़्यादा हो जाते हैं।
पानी का पानी का थोड़ा अभी मौसम खराब होने के कारण लाइट की वजह से दिक्कत रही थी, तो अब हम कर रहे हैं इसका अल्टरनेटिव कुछ तैयार इस तरह का, ताकि इसमें पानी तो सर ये बस के सप्लाई चारों से कर दी जाए। पीछे का लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, मौसम खराब होने के कारण लाइट की ज़्यादा लगे, जिसकी वजह से दिक्कत आई है। बाकी अब सर इसमें पानी जो लेबर कॉलोनी में बुकिंग स्टेशन बना हुआ है, उसके अंदर पानी की सप्लाई से उसको भरता नहीं। उसका रीज़न ये है कि पीछे जो लाइन जहाँ से सप्लाई आ रही है उसमें 3 से 4 वाल्व लीकेज है, खराब है। जब डिपार्टमेंट से इस बारे में बात करते हैं तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का दिशा बैठाई बैठ रही है, हमने कभी बैठा देखा नहीं। अगर जिसका जो 25-25 हज़ार रुपये वॉल बदलने की भी अगर पेमेंट नहीं है तो क्या डिपार्टमेंट चलेगा। सर तो पार्षद होने के नाते किस प्रकार का आश्वासन दिया आपने? ये आश्वासन तो क्या दिया है, बस पब्लिक के साथ खड़े हम तो, डिपार्टमेंट ने देना आश्वासन तो डिपार्टमेंट ने कहा कि हम सप्लाई चला के देखेंगे, कोई रास्ता निकलेगा तो। अब जहाँ पैसा का काम है पैसे से चलेगा, अगर वाल बदले बगैर। राजकीय उच्च विद्यालय अजीतपुर में वर्ष 2022-23 का 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% रहा। इस उपलक्ष्य पर विद्यालय द्वारा विशेष समारोह आयोजित करने पर खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर अनिल गौड़ और बीआरसी सरोज बाला द्वारा 10वीं कक्षा के बच्चों और उनके शिक्षकों को सम्मानित किया गया। राजकीय उच्च विद्यालय अजीतपुर में वर्ष 2022-23 का 10वीं कक्षा का वार्षिक परीक्षा परिणाम 100% आने पर ग्राम पंचायत और खंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसी द्वारा सभी बच्चों और अध्यापकों को सम्मानित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी और बीआरसी ने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और विद्यालय के मेरिट में आने वाले छात्रों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अध्यापक ने अपने विद्यालय की गतिविधियों के बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत कराया और विद्यालय में जो भी कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करने के लिए उच्च अधिकारियों से निवेदन भी किया। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।